हा हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। ये बीजश गुशुक त्रिभुवन, ये बीजश गुशुक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव दैव शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल, हरि बोल माता, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। और शुक्र जी प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा। ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। की माता जी। हरे दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। गुरुदेव के चरणों में धन्यवाद प्रणाम, किसी चरणों में सूर्य के धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कल मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिला, तो मैं जितना लिखी हूँ मतलब क्लास में उतना ही बताने की कोशिश करती हूँ। जी माता जी। जी, गुरुजी ने हमें अभी श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद और पहला अध्याय का 6वां श्लोक से कल हमें चर्चा किया, हम लोगों को शिक्षा दी है। पहला गुरुजी ने बताया कि नैमिषारण्य के जो 88,000 ऋषि मुनि बैठा है, वो कह रहे सूत गोस्वामी को कि आप सारे प्रकार के पाप से पूर्ण रूप से मुक्त है और आप सारे शास्त्र पुराण और उसके साथ साथ इतिहास में भी निपुण है। तो इसमें गुरुजी इसमें एक पॉइंट बताए थे, जो प्रवचन देता है उसको उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आंसर है उसका, वो समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए, उसको शास्त्र पुराण और इतिहास में निपुण होना चाहिए, उसको अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में पढ़ाई करनी चाहिए। बाद में कलयुग के 4 पापों के गुरुजी ने बताए पॉइंट। जो पहला है स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, नशा करना और दूतक्रिया मतलब जुआ खेलना, कलयुग की यह ज्यादा मात्रा में हो रहे कलयुग में। तो तीसरा पॉइंट है, किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी चाहिए जब वो इन सभी पापों से मुक्त है, मतलब पालन करता है सभी। और जो दीक्षित भक्त है उसी को इस्कॉन में कथा कहने देते हैं। जो प्रवचन देता है उनको सभी पुराण वेद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उन जो उनको उन जो कथा प्रवचन देंगे वो श्रोता के मन में प्रभाव पड़ते हैं। इतिहास में 2 ग्रंथ आते हैं, महाभारत और रामायण। बाकी फिर गुरुजी ने बताया कि प्रभुपाद जी के पास एक शिष्य आते हैं, कहते क्या करूं गुरुदेव मैं, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भी कोई नए शिष्य आते हैं स्कंद में, तो कहा जाता है कि आप भगवत पठन कीजिए, और प्रभुपाद जी को प्रणाम प्रार्थना करके वो हर साल वो भागवत पाठ करते हैं वो भक्त। इसलिए हमें आध्यात्मिक गुरु के लेनी चाहिए। इसमें श्रवण एक पॉइंट है। श्रवण का अर्थ है सुनना, कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। जैसे परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे थे और सुखदेव गोस्वामी कीर्तन कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे। तो श्रवण और कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक से भगवान का कथा सुनना है, ना कि दुनिया की दूसरों की चर्चा या फिर कुछ भी अलग कुछ सुनना है।
श्रील प्रभुपाद जी बार-बार ये हमें बताते हैं कि हमें भागवतम है जो वो श्रवण हमें विनम्रता पूर्वक सुनना चाहिए। हम जब आध्यात्मिक जगत में आते हैं तो हमें खुद को अति मूर्ख समझना है और हमें यह समझना है कि मेरे से ये सभी भक्त अति बुद्धिमान है और वो मेरे से बहुत अच्छा है। फिर 7वें श्लोक में बताते हैं ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को कह रहे कि भागवत का एक गुरुजी बताते हैं कि भागवत का एक प्रोसेस है जो प्रवचन देते हैं तो पहला उनके स्तुति करते हैं। जैसे हमारे गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के बारे में गुरुजी बताते हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके भक्ति मार्ग में आए हैं। तो गुरुजी उनके बारे में बताया, मैं पूरा नहीं लिख पाई। और बाद में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि श्रील व्यासदेव जी ये भगवान के कौन से अवतार है। गुरुजी प्रश्न पूछते हैं तो व्यासदेव जी भगवान के 27 अवतार है। भगवान के 6 प्रकार के अवतार वो है पुरुष अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, 27 अवतार और गुण अवतार। 27 अवतार का मतलब क्या है? भगवान जब किसी जीवात्मा के भीतर उनकी शक्ति प्रदान करते हैं ताकि वो भक्ति का प्रचार करके जीव का उद्धार करे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी है, गौतम बुद्ध है इत्यादि है। हमें अब तक गुरुजी बताते हैं हमें अभी तक पता था कि श्रील व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक शास्त्र के सार रूप इस भागवतम के रचयिता है। लेकिन व्यासदेव जी के अतिरिक्त और भी ऋषिगण जैसे गौतम ऋषि, कनाद ऋषि, कपिल ऋषि, पतंजलि ऋषि, जैमिनी ऋषि, अष्टावक्र ऋषि ने भी 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणाली का रचयिता भी है। आस्तिक मतलब जो भगवान के ऊपर विश्वास है और नास्तिक मतलब जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इधर एक पॉइंट है जो शिक्षक और आचार्य की व्याख्या। शिक्षक मतलब जो शिक्षा देते हैं और आचार्य की व्याख्या है जो व्यक्ति अपने आचरण से सीखता है। और शिष्य की व्याख्या है जो समय पर आते हैं और जो जिसमें समर्पित भाव लेकर आते हैं। ये दोनों चीजें एक शिष्य में होना चाहिए। गुरु का मतलब गु मतलब अंधकार और रु मतलब प्रकाश, जो अंधकार से हमें प्रकाश के मार्ग पर लेकर जाते हैं गुरु। यहाँ पर श्रील व्यासदेव जी को भगवान कहा गया है, भगवान के रूप कहा गया है क्योंकि भगवान श्रील व्यासदेव जी भगवान के 27 अवतार है। 8वें श्लोक में गुरु की महिमा बताया है कि विनम्रता की अर्थ क्या है। गुरुजी ने प्रश्न पूछे थे। मैं भगवान का सेवक हूँ, ये पहला पॉइंट। और मेरे आंखों के सामने जो कोई भी वस्तु है, जो कुछ भी दिखता है हमें, वो भी भगवान का ही है और मेरा जो शरीर है ये भी भगवान का ही है। बाद में एक दूसरा पॉइंट सरलता की व्याख्या। सरलता की व्याख्या है कि हृदय में दंभ, छल, कपट ये नहीं होना चाहिए, तो ये सरलता है। अनुग्रह का अर्थ है कृपा। प्रभुपाद जी बताते हैं इम्पोर्टेंट जो है बहुत हमारे लिए, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु की तुष्ट करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के हैं। फिर गुरु बताते हैं कि एक शिष्य और गुरु के संबंध कैसे होना चाहिए। गुरुजी बताते हैं कि अत्यंत आज्ञाकारी और विनीत भाव रहे ऐसा, और दोनों दास्य भाव होते हैं। शिष्य सेवक और गुरु स्वामी ये भाव होते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि सूत गोस्वामी अपने गुरु के प्रति आज्ञाकारी और विनीत रहते थे और श्रील व्यासदेव और अन्य गुरुओं की भी कृपा दृष्टि उन पर थी। मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्रील सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्ति है, इसलिए सभी उनसे गुण के हेतु सुनने के लिए उत्सुक था। उसी तरह हमें भी श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए उत्सुक होनी चाहिए। फिर 9वें श्लोक में बताते गुरुजी कि इस श्लोक में पहला 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से एक प्रश्न है ऋषि मुनि के, जो कि आपको दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होने का कारण आप सरलता से समझ में आने वाले विधियों हमें समझाइए कि आपने जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया। जो भागवत कथाकार हो या भागवत बताने वाले हो, उसका सरलता से उसको समझना आना चाहिए।
जो बैठे हैं और श्रोता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ओके, हरे कृष्ण जी। यहाँ पर रुक जाओ। धन्यवाद मदन प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम। शिव भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सही भक्तों को सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु के चरणों में दंडवत गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत। हरे कृष्ण, आगे बढ़। हाँ जी। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दोषतारिणे। जय श्री कृष्ण। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। गुरु जी आगे हो तो अनाउंसमेंट हो गुरु जी। जी जी कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। धन्यवाद गुरु जी। ऋषिकेश यात्रा 24 मई दिन शुक्रवार से आरंभ हो रही है, जो 27 मई तक रहेगी। सोमवार तक निश्चित की गई है। जो भी भक्तगण इस पावन धाम में जाना चाहता है, ऋषिकेश हरिद्वार वगैरह, तो कृपया वो अपना अपना बुकिंग करा ले। सिर्फ यात्रा 4 दिन की रहेगी, 24 से 27 दिन तक। 24 और 27 इंक्लूडेड है उसमें। और ये इसके लिए प्रत्येक भक्त को 2,500 रुपये देने हैं, जिसमें आपका रहना, खाना पीना, नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ सम्मिलित है इसमें ही। क्योंकि वहाँ पे पहले हमें, क्योंकि गर्मियों के दिन है, छुट्टियों के दिन होंगे, तो बुकिंग के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले ही आप अगर अपना नाम दे दें तो उस हिसाब से आपकी व्यवस्था हो सकती है बड़े आराम से। अभी टाइम है, तो कृपया अपना अपना मन बनाएं और इन्फॉर्म करें कि हाँ आप जाना चाहते हैं, अपने टिकट बुक कराएं पहले। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है गर्मियों में, टिकट संबंधी होती है, तो कृपया वो बुक करा लें और अपना अपना नाम मेरे को दे दें, गुरु को दे दें, ताकि हम उसकी पूरी तरह आपकी व्यवस्था हो सके। बड़ी पावन यात्रा है, पावन धाम है, और गुरु जी का इससे बड़ा, सबसे बड़ा सानिध्य गुरु जी का है। तो धन्यवाद। तो गुरु जी, एक आज ज्योति गुप्ता माता जी की सुपुत्री निधि गुप्ता माता जी का जन्मदिन है। हम उनको श्री कृष्ण भावना भाविक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, और उनके उज्जवल स्वस्थ कृपा में भक्ति में जीवन की मंगल कामना के लिए करते हैं। और आपकी और भगवान श्री कृष्ण, गुरुदेव और भक्तों के आशीष की कामना करते हैं। जी गुरुदेव, धन्यवाद। ओके प्रणाम जी। तो हम
3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल। हरे राम हरे मेरा हरे कृष्ण। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास में। तो जी हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी एक पूछना था, एक बात पूछना था आपको। जो यात्रा हाँ में पूछिए। यात्रा में फैमिली जा सकते हैं? हाँ, यात्रा में फैमिली ही जा सकते हैं, आपको अकेले नहीं आना है। जी गुरुजी। ओके जी। तो मैं आपको एक, जहाँ पर हमने बुकिंग किया है, आपका बुकिंग भी हो गया है। हमने कम से कम 50 लोगों का बुकिंग किया है हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा में। तो उस आश्रम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयर करके। तो आप उसको देख सकते हैं। जी, तो सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर ये जो आश्रम है, इस आश्रम में हमने बुकिंग किया है 50 लोगों का। तो आप देख सकते हो, ये प्रेम नगर आश्रम है हरिद्वार का, फेमस। और इसके कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, सबको दिख रहा है? तो जी, तो इस तरीके से ये आश्रम है। अच्छी जगह है वैसे तो। और जी, और ये देखिए, तो ये इस तरीके से ये आश्रम है। और ये एक बड़ा हॉल है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बड़ा हॉल है, सब गद्दी है, सब कुछ है, फैन है, टॉयलेट है, सब कुछ है। तो यहाँ पर हमको कम से कम 3 से 4 दिन रहना है। ओके ओके जी। ओके, तो ये जो प्रेम आश्रम है, सच्चिदानंद प्रेम नगर आश्रम जी, हरिद्वार, तो इनका वेबसाइट भी है। तो आप कृपया करके अपना टिकट है वो बुक कीजिए, है ना। टिकट बुक कीजिए, और डायरेक्ट आपको पेमेंट आप बाद में भी करेंगे तो भी चलेगा। आप जब जिस दिन आएंगे उस दिन करेंगे, लेकिन आपको टिकट रिजर्वेशन शुरू हो गया है। तो 4 महीने पहले हमको टिकट रिजर्व करना पड़ता है। तो 24 तारीख 24 में, तो 24 जनवरी को ही वो विंडो ओपन हो गए हैं उसके। तो हरिद्वार एक स्टेशन का नाम है ना। अगर आप कहीं से भी, आप दिल्ली से आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो, या फिर कोलकाता से आ रहे हो, तो हरिद्वार के लिए ट्रेन कहीं ना कहीं से निकलती है। तो आप उसको सर्च कीजिए। अगर आपको नहीं आता है टिकट बुक करना, तो आप अशोक चावला प्रभु को बताइए, है ना। हम आपका टिकट फिर ऑनलाइन के द्वारा बुक करवाएंगे। लेकिन आपको ये अभी करना है, क्योंकि अभी शायद आपको सीट मिल सकती है, बाद में आपको वेटिंग मिलेगा और फिर वो कंफर्म होने की राह देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सके तो टिकट निकालने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं आता है कुछ। तो जिस तरह से आपका डिस्टेंस है, मुंबई से हरिद्वार का टिकट कम से कम 600 650 रुपये तक निकलता है, केवल आने का जाने का मिला के 1100-1200 रुपये होता है। तो अलग अलग लोकेशन से आप उसको देख लीजिए। अगर कुछ इश्यू है टिकट, लेकिन आपको टिकट निकालना ही होगा। जब तक आप टिकट नहीं निकालेंगे तो फिर हम कंफर्म कैसे मानेंगे। तो सबसे पहले ये यात्रा का बुकिंग वगैरह सब हुआ है। हमने आपके लिए रूम्स भी लेके रखे हैं, है ना, और उनको एडवांस पेमेंट भी किया है।
अभी आप नहीं आएंगे तो फिर इश्यू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। गर्मियों की छुट्टी है और लास्ट वीक मोस्टली छुट्टी रहती है, और ये एक अच्छा है कि सब लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ कथा करेंगे, एक साथ कीर्तन करेंगे, एक साथ हरिद्वार में है ना यात्रा करेंगे। लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, और खास करके भक्तों के साथ रहना ये ज़्यादा एक अनुभव, दिव्य अनुभव होता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप हरिद्वार आने का प्रयास कीजिए, है ना, और आपके परिवार वालों को भी मनाइए हो सके तो, कि हम एक साथ रहेंगे भक्तों के साथ, है ना, एक अलग अनुभव हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप अशोक चावला प्रभु से संपर्क कीजिए, है ना, हम आपको उत्तर दे देंगे। ओके जी। तो कितने लोग आना चाहेंगे वैसे यात्रा में, ताकि एस्टिमेटेड हमने 50 लोगों का बुक किया है वहाँ पर, है ना, पूरे परिवार के साथ। और भी लोग आना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, वहाँ पर हम बुक कर लेंगे। ठीक है, और ये पता नहीं साल में हम ऐसी एक यात्रा पॉसिबल है या कार्तिक का पता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग अगर इस यात्रा में आते हैं तो शायद हम कार्तिक की यात्रा भी ना करें, क्योंकि साल में एक ही बार यात्रा हो सकता है, क्योंकि उतना पैसे नहीं होते हैं। तो आप आने का प्रयास कीजिए, है ना। 2,000 2,500 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है ना। कहीं पर भी यात्रा ले जाना है तो कम से कम 5,000 तो लोग लेते ही है। तो इसके लिए आप लोगों के सामने बहुत अच्छा अवसर है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। ऐसा मत सोचिए कि हम हरिद्वार जाके आए हैं, ऋषिकेश जाके आए हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें भक्तों के साथ रहने का अनुभव कुछ दिव्य होता है। ओके, और वहाँ पर देहरादून में सुषमा नेगी माता जी हैं, और रेखा माता जी भी हैं, संभवी माता जी भी हैं। तो लोकल लोग भी हैं जो हमें वहाँ पर मदद करेंगे। ठीक है, तो आप आने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे भागवत की चर्चा में। तो हम पहला स्कंद, पहला अध्याय और श्लोक क्रमांक 10 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी हम जो श्लोक ले रहे हैं ये बहुत फेमस श्लोक है। तो जी, तो प्रसंग ऐसा है कि नैमिषारण्य के वन में शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी के मुखों के द्वारा भागवत को सुन रहे हैं। और सबसे पहले है, हमने देखा कि श्लोक क्रमांक 5, 6, 7, 8 में वह सूत गोस्वामी की तारीफ करते हैं या फिर उनकी स्तुति करते हैं। श्लोक क्रमांक 9 में वो पहला सवाल पूछते हैं कि जनसामान्य लोगों के लिए सबसे परम कल्याणकारी कार्य कौन सा है। और अभी 10वें श्लोक में ये कहेंगे कि इस युग के लोग कैसे हैं खास करके। ठीक है, तो आज का श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के श्लोक में हमें सब कुछ पता चलेगा कलयुग की क्या स्थिति है। तो प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। प्रायेण अल्प आयुष्य, अल्प आयुष्य मतलब कलयुग के लोग कम आयु वाले रहेंगे, उनकी जीवन अवधि कम रहेगी। तो हमारी जीवन अवधि कम क्यों होती है, इसका मूल कारण है, पहला पॉइंट लिखिए। अगर आपके पास नोटबुक है, नोटबुक होना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट लिखिए आज का कि हमारे आयु कम क्यों हो जाती है। जी, हमारी आयु कम होने का मूल कारण क्या है। तो लिखिए पाप करने की प्रवृत्ति, पाप करने की प्रवृत्ति, इससे हमारी आयु कम होती है। अगर हम पाप नहीं करेंगे तो हमारे आयु बहुत रहती है। ओके, तो हे विद्वान, कली के इस लोह युग में मनुष्य की आयु कम है। नंबर 2, बेझगड़ालू है। नंबर 3, वो आलसी है। नंबर 4, वो पथभ्रष्ट है।
नंबर 5 अभागे है। अभागे का अर्थ है भाग्यहीन है ना। तो तथा साथ साथ सदैव विचलित रहते हैं। विचलित रहते हैं मतलब पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विचलित रहते हैं हमेशा। ठीक है, कितने हो गए? कलयुग के लोगों का वर्णन है। पहले है उनका आयु कम है, नंबर 1। नंबर 2 है झगड़ालू है। नंबर 3 आलसी है। नंबर 4 पथभ्रष्ट है। नंबर 5 अभागे है। और नंबर 6 सदैव विचलित रहते। तो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तात्पर्य में प्रॉपर लिखते हैं कि भगवान के भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जी, तो कोई कहेगा कि भगवान के शुद्ध भक्तों को कोई चिंता नहीं रहती, तो ये गलत है। भगवान के शुद्ध भक्तों को एक बात की चिंता बहुत सताती है। वो होती है कि ये जो सामान्य जन जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, भगवान को भूल गए हैं, तो मैं इनको कैसे भगवान के करीब लाऊं। तो इसलिए वो हमेशा चिंतित होते हैं। तो इसलिए एक बार हमने कहा था कि जब हम श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन से विवाह करते हैं तो इस आंदोलन की जो चिंता होती है वो भी चिंता हमारी हो जाती है। जब हम दीक्षा लेते हैं, आध्यात्मिक गुरु से शिक्षा लेते हैं, तो उनकी चिंताएं हमारी चिंताएं हो जाती हैं। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी है ना, ये हमारे शिक्षा गुरु है, हमें शिक्षा दे रहे हैं कि इस संसार में रहते हुए हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है। तो आज हम देखते हैं कि इस्कॉन के कई सारे साधु सन्यासी श्रील प्रभुपाद जी की इस आज्ञा का प्रचार करने के लिए पिछले 40-50 सालों से अविरत अपना जीवन दे रहे हैं। सुबह की नींद सैक्रिफाइस करते हैं, दिन भर प्रचार करते हैं, शाम को फिर प्रसाद पाकर सो जाते हैं, सुबह वापस वही रूटीन है ना। दूसरों के लिए जीना आसान है या कठिन है? जी, फिंगर को रेज कीजिए, बताइए। दूसरों के लिए जीना आसान है या कठिन है? आसान है तो क्यों आसान है, कठिन है तो क्यों कठिन है? जी, ओके। जी, सुजाता। कृष्ण गुरु की दंडवत प्रणाम। दूसरे के लिए जीना कठिन है क्योंकि खुद का कोई इच्छा नहीं रहता है। तो दूसरों के लिए जीना कठिन है क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को उसको पूरा त्याग करना पड़ता है। अपनी इच्छाओं को उसको पीछे रखकर सबसे पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचना पड़ता है। तो इसलिए बहुत कठिन है ये दूसरों के लिए जीना। जब भी ऐसी बात आती है दूसरों के लिए जीने की, तो बहुत झगड़े होते हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मैं अपने लिए जीऊं, मुझे भी फ्रीडम चाहिए, मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए, मैं और कितनी गुलाम बनूं या फिर मैं और कितनी गुलामी करूं। तो ऐसे कई कई सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए दूसरों के लिए जीना कठिन है, अपने लिए जीना बहुत आसान है। तो जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के मनुष्यों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु अल्प होगी। आयु अल्प होना मतलब मुश्किल से हम 60 साल अभी एवरेज जीते हैं। जैसे रिटायर होते हैं तो मुश्किल से 5-10 साल निकालते हैं रिटायर होने के बाद, क्योंकि वो लाइफस्टाइल ही रुक जाती है ना, सुबह सुबह जाने का, काम करने का, शाम को आने का। तो रिटायरमेंट होने के बाद उसको ऐसा लगता है कि अभी मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ पता ही नहीं होता है। पेंशन आती रहती है, उससे वो अपना जीता रहता है। लेकिन वापस कह रहे हैं कि जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं तब तक
हमारी अवस्था बिना पानी के मछली की तरह होगी। हमेशा हम तड़पते रहेंगे और हम हमेशा किसी किसी चीज की हम इच्छा करते रहेंगे, अन्य अन्य विषयों में घूमते रहेंगे। तो कलयुग में लोग 100 साल जीते हैं, द्वापर युग में लोग 1000 साल जीते थे, त्रेता युग में लोग 10,000 साल जीते थे और सत्य युग में लोग 1,00,000 साल जीते थे। जी। कलयुग में आयु अल्प होने का कारण है अपर्याप्त आहार नहीं है, अपितु अनियमित आदतें हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए। आयु अल्प होने का कारण है, लिख भी सकते हैं आप, आयु अल्प होने का कारण है अपर्याप्त आहार नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना खाने को नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या है? हमारी अनियमित आदतें। अनियमित आदतें मतलब सुबह कभी भी उठूं, रात को कभी भी सोऊं, दिन में कभी भी खाना खाओ, शाम को कभी भी खाना खाओ, मन में आया पिज्जा खा लिया, मन में आया बर्गर खा लिया, मन में आया यहाँ गया, मन में आया वहां गया। तो इसलिए अनियमित आदतों के कारण वह आयु अल्प हो जाती। अनियमित आदतें, अनियमित मतलब बेसिकली गंदी आदतें है ना, दारू पीना, नशा करना, ये भी उसमें आता है। जी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है हाँ आदतों को। तो एक मैं आपको कथा बता रहा हूँ कि राधानाथ स्वामी महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था मैं। तो कह रहे थे कि शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो उनके पहले शिष्य बने हयग्रीव प्रभु। तो हयग्रीव प्रभु एक समय में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में गए थे और वहां पर वो कुछ अपने गुरु का प्रतिनिधित्व करके एक स्पीच दे रहे थे। तो वहां पर उस समय भारत का एक प्रसिद्ध योगी था जिसके कई शिष्य थे अमेरिका में उस समय, और वह बहुत प्रसिद्ध भी था। उसके किताबें भी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस थे उस जमाने में। 1970 की बात है ये। तो हयग्रीव प्रभु जब स्पीच दे रहे थे तो कह रहे थे कि हमारे गुरु कहते हैं कि नशा बंद करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो वो जो लीडर थे है ना, वो सुन रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मेरे इतने सारे शिष्य हैं है ना, और मेरी इतनी सारी किताबें हैं है ना, और बहुत प्रसिद्ध हूं मैं, लेकिन ये जो आपने कहा कि ये नशा नहीं करना चाहिए, ये पिछले कई दिनों से, कई सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये नशा छूट नहीं रहा है। मैं डेली कम से कम 2 पैक सिगरेट पीता हूँ। कौन बोल रहा है ये? जो जो योगी का मेन लीडर है ना भारत का, वो बोल रहा है कि मैं भी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ लेकिन मेरा छूट नहीं रहा है। तो उसने हयग्रीव प्रभु से पूछा कि आपने कभी सिगरेट पिया है, नशा किया है? तो हयग्रीव प्रभु ने कहा हाँ, मैं बचपन से यही करते आ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आया, 6 महीने में ही मेरा नशा करना, गलत चीजें सब छूट गया। तो उसको आश्चर्य लगा बहुत कि मैं तो इतने सालों से इतना बड़ा लीडर हूँ, इतने सारे मेरे शिष्य हैं, अभी वो क्या शिष्य होंगे वो पता नहीं है ना, क्योंकि गुरु ही सिगरेट पी रहा है। तो फिर कहा कि बताओ कि कैसे मैं भी इस तरीके से ये सब चीजें छोड़ू करके। तो हयग्रीव प्रभु ने कहा कि उस समय वो 1 ही साल के थे सीनियर। तो कहा कि इसके लिए आपको आध्यात्मिक गुरु के पास मेरे आना पड़ेगा। तो तो वो सोचा कि मैं स्वयं गुरु हूँ, मैं कैसे जाऊँ किसी गुरु के पास। तो इस तरीके से है ना, कहने का तात्पर्य है कि इतना आसान नहीं होता है हमारे अनियमित आदतों को छोड़ना। मैं एक मीरा रोड में एक भक्त को जानता हूँ जो एकदम बहुत ड्रिंक करते थे। वो भक्ति में आने से पहले बहुत ड्रिंक करते थे कि उनकी पत्नी भी बहुत परेशान हो गई थी कि सोच रहे थे कि इसको तलाक दे दो करके,
क्योंकि ये हमेशा जब भी घर में आता है पीकर आता है। लेकिन एक दिन क्या हो गया, इस्कॉन मंदिर में चले गए, इस्कॉन मंदिर में कीर्तन सुना, प्रसाद खाया। अगले ही दिन उन्होंने संकल्प किया कि मैं दारू को छोड़ दूंगा, और इस तरीके से वो सफलतापूर्वक दारू को छोड़ पाए और फिर वो दीक्षित भक्त हो गए, अभी 16 माला का जप कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे कई उदाहरण है कि जब हम किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक संस्था के संपर्क में आते हैं तो हमारे भीतर काफी परिवर्तन होने लगते हैं। तो आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। आदतों को नियमित करने का अर्थ है कि हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल का अर्थ है कि सुबह उठना तो बहुत जरूरी है किसी भी हाल में। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप इसके ऊपर बहुत प्रयास कीजिए, है ना। और सबसे पहला मैं आपको ये राय दूंगा कि जैसे ही 9 बजते हैं अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल दीजिए, नहीं तो एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए और उसको चार्जिंग को लगाइए और सो जाइए। नींद नहीं आ रही 2 दिन 3 दिन थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन बाद में आप बहुत आसानी से सो जाओगे। जब तक मोबाइल हमारे बगल में है हम सो नहीं सकते। तो हमारी अनियमित आदतों का मूल कारण मोबाइल है, तो इसलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए ताकि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छे से बनाए रखें। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति करना, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक चूस लेते हैं। जी देखिए, अधिक भोजन करना भी प्रभुपाद कहते हैं गलत है। अधिक भोजन करना मतलब गले तक खाना। पता है आपको, कभी कभी लोग गले तक खाते हैं। कोई अच्छा आइटम लगा, खाते ही रहते खाते ही रहते खाते ही रहते, सोचते हैं कि वापस मिलेगा नहीं, खा लो भाई, है ना। तो अधिक भोजन करना भी, है ना, हमारी प्राण शक्ति को चूस लेता है। अधिक इंद्रिय तृप्ति करना, है ना, अधिक मतलब कभी कभी हम एकादशी का फास्टिंग करते हैं और द्वादशी के दिन सोचते हैं कि एकादशी का भी हम वसूल करेंगे, तो द्वादशी में पूरा हाथ धोकर फिर, है ना, खाते बैठते हैं ऐसे। तो वैसा नहीं होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति करना अधिक से अधिक। तीसरा है दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना। तो हमें भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए, हमें भगवान के भक्तों पर आश्रित रहना चाहिए कि जितना हम दूसरों की दया पर अधिक से अधिक आश्रित रहेंगे उतना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें फिर उनका सुनना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अधिक आश्रित नहीं होना चाहिए दूसरों की दया पर। तो और चौथा है इसलिए तुकाराम महाराज कहते थे कि शेती उत्तम, शेती का बिजनेस सबसे उत्तम है क्योंकि वह हम भगवान के ऊपर आश्रित रहते। व्यापार मध्यम बिजनेस, और नौकरी अधम। तुकाराम महाराज कहते हैं नौकरी अधम है क्योंकि जो व्यक्ति नौकरी करता है उसको पूरी तरीके से उस मालिक के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। तो लेकिन क्या करें, कलयुग में खेती तो कोई करता नहीं है, करने वाले भी बहुत कम हैं। बिजनेस भी करते हैं लेकिन उसमें कुछ प्रतिशत हम दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, लेकिन नौकरी में तो हमको टाइम देना ही पड़ता है। गुरुजी, ये शेदी मतलब? आपने कहा शेदी उत्तम, तो शेदी खेती मतलब फार्मिंग, फार्मिंग, खेती। हाँ खेती खेती। ओके ओके। तो फार्मिंग है वह सबसे बेस्ट है। बेस्ट ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग, क्योंकि उसमें आप किसके ऊपर निर्भर होते हैं? भगवान के ऊपर, है ना। बारिश भगवान के ऊपर। आएगी, धूप आएगी, ये सब चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। चारों चीजें हम अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर आश्रित, है ना, इस तरीके से। इस युग के मनुष्य न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के विषय में भी अत्यंत आलसी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भौतिक दृष्टि से मतलब काम करना तो कोई चाहता नहीं है,
और उनको कहे कि चलो अपने अस्तित्व की पहचान करो, इस दलदल से निकलो, आत्म साक्षात्कारी बनो, भगवत गीता पढ़ो, गीता क्लास में आओ, तो उसमें भी वो आलस्य दिखाते। तो मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है ना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन का पर्पज ही यही है कि ब्रह्म जिज्ञासा करना। अथा तो मतलब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे असली पिता कौन है, मैं यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ, न चाहते हो मैं बुढ़ा क्यों होता हूँ, न चाहते हो मुझे बीमारी क्यों होती है, क्यों मुझे माँ के पेट में जाना पड़ता है। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। संसार क्या है, परम सत्य क्या है, मनुष्य जीवन का वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। जी, तो मनुष्य जीवन एक साधन है। साधन का अर्थ है कि उसका उपयोग करके हम अपने सनातन घर में लौट सकते हैं, किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण मनुष्य में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। तो इसको जरा अंडरलाइन कीजिए कि अभी लोग क्यों आत्म साक्षात्कार को ठुकरा रहे हैं। इसका मूल कारण है भ्रष्ट शिक्षा पद्धति। भ्रष्ट शिक्षा पद्धति जो आजकल हमें जो पढ़ाया जा रहा है ना, ये सब मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, या तो इसके लिए ये सब चीज़ों के कारण हम भगवान से दूर चले जाते हैं, क्योंकि बचपन से हमको यही पढ़ाया जाता है कि मेरा हाथ जगन्नाथ, तुम करोगे तो आगे जाओगे, बहुत मेहनत करो ताकि हम सबसे आगे निकल जाए। तो हमें ये सिखाना चाहिए कि सबसे आगे जाना है, लेकिन हमें भगवान के साथ या भगवान के उपदेशों को स्वीकार करते हुए चलना है। तो इसका प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। अभी मूल्य शिक्षण करके एक पीरियड था हमारे समय, 2002 में मैं 10th स्टैंडर्ड में था। तो उस समय मुझे याद है कि मूल्य शिक्षण करके एक पीरियड था। लेकिन उस समय भी क्या होता था, वो मूल्य शिक्षण में वो पीटी के पीरियड हुआ करते थे, है ना, मूल्य शिक्षण में। और कोई स्टोरियाँ पढ़ाती थी मैडम कभी कभी, वो जो पंचतंत्र की स्टोरियाँ होती हैं। लेकिन उसके बाद फिर वापस वही चीज़, है ना, कि बड़ा बनना है तो मेहनत करो, बड़ा बनना है तो आगे जाओ, बड़ा बनना है तो ये करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई वगैरह करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि बड़ा मुझे क्यों बनना है, ताकि मैं भगवान से कनेक्टेड रहूं। तो इसलिए जब तक भगवत गीता का प्रशिक्षण स्कूल कॉलेज में नहीं दिया जाएगा, तब तक हम ऐसे ही दुर्भाग्यवश भ्रष्ट शिक्षा पद्धति का हमको अनुसरण करना होगा। और आज हम अपने बच्चों को इस शिक्षा पद्धति को स्वीकार करने के लिए, है ना, 50,000 रुपया फी भी भरते हैं साल की। कई जगह पर तो 1 लाख रुपए है, कई जगह पर डोनेशन भी देने पड़ते हैं। तो इसके लिए मुझे याद है कि अमेरिका में एक माता जी है, राधिका रमन, एक प्रभु जी है, उनकी माँ है अरुंधति माता जी करके। तो उसके 2 बच्चे हैं, है ना। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को होम स्कूलिंग करवाया। होम स्कूलिंग मतलब स्वयं वह स्कूल को जो टीचर होते थे ना, उनको अपने घर में बुलाती थी और अपने आंखों के सामने वह देखती थी, है ना, और स्वयं वह अपने बेटों को भागवत पढ़ाई, है ना। तो उन्होंने एक अच्छा किताब भी लिखा है स्वयं कि किस तरह से बच्चों को भागवत पढ़ाना चाहिए। तो इसका परिणाम यह हुआ कि उसने कभी अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा, कभी कॉलेज में नहीं भेजा, ना कभी कोई गंदी हरकत उनके बच्चों ने देखी है।
और इसका परिणाम ये हुआ कि उसने 8th स्टैंडर्ड में ही उसने 10वीं का एग्जाम क्लियर किया। जब वो 10वीं के उम्र का था उस समय उसने ग्रेजुएशन का एग्जाम कवर किया और 12th स्टैंडर्ड में उसने पीएचडी का एग्जाम कवर किया, है ना। तो पीएचडी बने, सोचो, सक्सेसफुल। और वो इतना आसानी से वह प्रवचन देते हैं कि वो कहते हैं कि भगवान से कनेक्टेड रहना ये एकदम नेचुरल हो गया है मुझे, क्योंकि मैंने बचपन से कोई ऐसी चीज देखी नहीं, सुनी नहीं, ना कभी मैं ऐसे लोगों के बीच चला गया, है ना, जिससे मुझे मेरी चेतना खराब हो जाए। तो ये अभी का एग्जाम्पल है, ये जस्ट अभी रिसेंटली। अगर आपको उस माता, अमेरिका में रहती है, ऐसा भी नहीं, भारत में थी वो, प्रभुपाद की शिष्य है वो, अवरुंधति माता जी, और उसके 2 बच्चे थे, एक राधिका रमन प्रभु और दूसरा गोपाल करके थे, है ना। तो लेकिन उसके लिए काफी मेहनत लेनी पड़ेगी माँ को, हाँ, आसान नहीं है। ओके, तो ये भ्रष्ट शिक्षा पद्धति है, ये जड़ है, इसके लिए हमारे बच्चे भक्ति को स्वीकार नहीं करते। और जब बच्चा जब बाहर जाता है, जैसे बाहर जाना शुरू करता है, उसमें एक परिवर्तन दिखता है कि वो घर में बात नहीं सुनता है, माता पिता की बात को अस्वीकार करता है, और तुरंत फिर वह केवल खाने के समय ही घर में आता है, खाता है, बात भी नहीं करता है माँ से पिता से, बस मोबाइल लेके बैठ जाता है। तो अभी ऐसा बेटा क्या करेगा भविष्य में, है ना, जो भी है। तो यदि उन्हें इस विषय में पता चल भी जाए तो दुर्भाग्यवश वे पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं, है ना। अगर मान लो उनको पता भी चला जाए कि जी मुझे भक्ति करनी है, बहुत जरूरी है, तो फिर वो ऐसे शिक्षकों के द्वारा उनकी शिकार हो जाती है, कोमल कोमल चेतना की, कि पथभ्रष्ट शिक्षक, जो ऐसे शिक्षक अभी समाज में बैठे हैं, है ना। अभी स्कूल कॉलेज में भी टीचर होते हैं, वो ऐसे कपड़े पहन के आते हैं, है ना, जिससे विद्यार्थी है वो किस रूप में देखेगा अपने शिक्षकों को, है ना। तो इसके लिए अभी पूरा शिक्षण पद्धति ही कोलैप्स हो गया है ना। जो शिक्षक है, जो, है ना, अपने एकदम सामने अपीयरेंस भी ठीक नहीं होता है उनका। बच्चे हमने देखा है, हम जब कॉलेज में थे तो ऐसे ही टीचर होते थे, तो सारे बच्चे थे पिछले बेंच पे बैठ के, है ना, टीचर को गलत तरीके से देखते थे। और तो अभी वो टीचर क्या वो सिखाएगी और बच्चा क्या सीखेगा, क्योंकि दोनों में कोई आदर की भावना ही नहीं है, ना शिक्षक के मन में है कि मैं विद्यार्थी को अच्छे से पढ़ाऊं, और ना विद्यार्थी के मन में है कि मैं शिक्षक से सीखूं। तो इसलिए समय भी जा रहा है और पैसे भी जा रहे हैं और चेतना भी खराब हो रही है। ओके, इस युग में मनुष्य न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार है, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने वाले आकर्षणों से भी ग्रस्त है ना। राजनीतिक वर्गों मतलब हम सबको पता है, जो पॉलिटिशियन लीडर होते हैं वह फिर क्या होते हैं, मुझे याद है कि जब मैं मुंबई में रहता था उस समय जो शिवसेना था, शिवसेना एक राजनीतिक एक पार्टी है, तो उसी से एक निकला राज ठाकरे ने एक मनसे करके एक, है ना, उन्होंने एक दल स्थापित किया था, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ऐसा करके। तो मुझे याद है कि मेरा भाई था, है ना, उस समय की बात है ये, करीबन 15 से 20 साल की बात। उस समय ये नया नया आया था, तो काफी जवान बच्चे हैं ना, ये पॉलिटिशियन जो लीडर होते हैं ना, उनके इन्फ्लुएंस में आके उनके दल का प्रचार करने में लग जाते थे, ऐसे झंडा लेके। तो क्योंकि उनको फिर आमिष दिया जाता था कि मैं तुमको सरकारी नौकरी में लगाऊंगा करके, क्योंकि सरकारी नौकरी के ऊपर भी इन राजनीतिक जो दलों का हाथ होता है ना। तो जैसे कि आज 26 जनवरी भी है ना, प्रजासत्ताक दिन है आज जी। तो इसके ऊपर हम आज दोपहर में बोलेंगे कि प्रजासत्ताक दिन को हम किस तरह से देखेंगे। ओके जी, तो
तो विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने वाले आकर्षणों से ग्रस्त है, जैसा कि सिनेमा है ना, अभी वो नेटफ्लिक्स करके आता है ना, नेटफ्लिक्स पता है आपको, वो मोबाइल में लगे रहते हैं कंटिन्यू, चलो मूवी पे मूवी, मूवी पे मूवी, मूवी पे मूवी चलता रहता है ना। अभी तो इतना ये हो गया है ना कि बेचारे माता पिता इंजीनियरिंग की फी भरते हैं लाख 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 रुपए, और बेटा क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स में घूम रहा है ना, कंटिन्यू मूवी देख रहा है, पता नहीं क्या होगा, है ना। इतना परेशान है आजकल के माता पिता, सोचते हैं कि इतना पैसा हमारा बर्बाद हो रहा है, अभी अभी पढ़ाऊंगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये माता पिता का डर होता है ना। और बच्चे का डर क्या होता है, बच्चा बोलता है कि अरे मेरे माता पिता को क्या है, पैसा भर रहे हैं ना, भरने दो, है ना, पढ़ना ही है ना, पढ़ेंगे। तो सिनेमा, और आजकल के सिनेमा तो इतने खराब होते हैं कि बच्चों की चेतना बुरी तरीके से पीड़ित हो जाती है। खेलकूद में लगा रहता है वो, जुआ, अभी ऑनलाइन रम्मी आया है ना, और अलग अलग अच्छे अच्छे जो टीवी स्टार है वह उसका एडवर्टाइज कर रहे हैं अभी, ये रम्मी का, है ना, और उसको बताया ये लीगल है, अभी बोनाफाइड है, खेलो करके। चौथा है क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव इत्यादि। सोचो इन चीजों में व्यक्ति है पूरी तरीके से फंस गया है, कलयुग का व्यक्ति। सिनेमा से बच गया तो जुए में लग जाएगा, जुए से बच गया तो क्लब है, पार्टी है, बुरी संगति इतनी खराब होती है कि व्यक्ति फिर रह ही नहीं पाता उसके बिना। वो फोन करेगा, मित्र का फोन आया है, जाना है मुझे, कब आएगा पता नहीं, रात को 10 बजे के पहले आ जाना। बेटा बोलेगा पता नहीं माँ, शायद 11 भी हो सकते हैं, क्या करेगा ये मत पूछो है ना, ये मत पूछो मैं क्या करने जा रहा हूँ, आऊंगा। तो इस तरीके से अनेक अनेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित रहते, सदैव। आजकल का बेटा क्या कर रहा है पता नहीं है ना। मुझे याद है कि एक प्रवचन में मैंने सुना था कि एक बेटा है अपने माता पिता को मारता था क्योंकि उसको ड्रग की आदत लगी थी, तो ड्रग्स के लिए उसको पैसे चाहिए होते थे, तो माता पिता उसको पैसे नहीं देते थे, और बिना ड्रग के वो रह नहीं पाता था। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि खास करके लेडीज़ होती है वो तो ठीक है, माता पिता के अधीन रहती है, लेकिन आजकल के लड़के हैं वह पूरी तरीके से कभी भी धोखा हो सकता है। तो हमारा मन देखो, अगर आप अच्छे भक्त मान लो, आप भक्ति कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, लेकिन कल जाके अगर आपको पता चला कि मेरा बेटा नशे में धुत है, तो क्या आपकी माला होगी अगले दिन अच्छे से? नहीं होगी। आप बोलोगे बाप रे ये क्या हो रहा है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर बार बार समझने के बाद में नहीं सुन रहा है तो बेसिकली उसको बोर्डिंग में डाल दो, है ना बोर्डिंग में डाल दो या ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर उसको दूसरों के द्वारा शासित किया जाए। लेकिन ऐसा ही खुला छोड़ेंगे तो धमाका मचाएगा फिर वो परिवार में। तो इस युग में अनेक धूर्त मनुष्य अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर दिए हैं, है ना। अपने कितने बहुत सारे धार्मिक पंथ है, हर गली में कुछ ना कुछ चालू ही है, अपना अपना गढ़ बना के, जो किसी शास्त्र पर आधारित नहीं है, कोई शास्त्र पर आधारित नहीं है ना। जैसे कि हमारे मुंबई में एक संप्रदाय है अनिरुद्ध करके, अनिरुद्ध बाबा करके, है ना। तो उसका भाई कहता है कि मैं कृष्ण हूँ, मेरा भाई है बलराम है, और ये मेरी पत्नी है राधा है, ऐसा कहता है। और पहले वो क्या करता था, हिस्ट्री में टैक्सी ड्राइवर था, वो टैक्सी चलाता था। तो इस तरीके से ये धूर्त मनुष्य अपने अपने, और अभी आज के तारीख में उसकी आरती होती है। जब मैं गाँव जाता हूँ मेरे, तो वहां पर उसका कुछ तो दल है छोटा सा, तो शाम में उसकी आरती होती है ना, अनुरुद्धा ऐसा करके उसका फोटो रहता है, उसको हार हार पहनाते हैं, है ना। और मुझे तो अजीब लगता है कि यार गांव वाले लोगों को क्या बोलूं मैं, अभी इतना भक्ति भाव से वो गाते हैं। सोचता था कि सही में कलयुग में है व्यक्ति, किसी न किसी के भी बहकाव में आके गलत सही की पहचान न करते हुए वो
अपने ही किसी के बहकावे से भक्ति करना शुरू करता है। तो शास्त्र पर आधारित होना चाहिए, कोई भी चीज गीता भागवत के ऊपर आधारित होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंस क्यों ना हो। तो प्रायः ऐसे मनुष्य ही जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी हैं, ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि धर्म का नाम लिया जाता है, जैसे नवरात्रि है ना। नवरात्रि का समय जब दांडी आता है, हम सबको पता है दुनिया के सबसे बड़े पाप उस 9 दिन में होते हैं, 365 दिनों में से, है ना। तो क्यों? धर्म के नाम पर अनेक पाप किए जाते हैं। जब भी कोई बड़ा उत्सव आता है, गणपति, नवरात्रि, है ना, या फिर अभी जैसा कि अभी जो उत्सव हुआ, है ना, तो सारे उत्सव में हम देखते हैं कि लोगों को मजा करना होता है और लोग फिर पाप करते रहते हैं। तो इसके लिए भारत में ही सबसे बुरी अवस्था है कि लोग धर्म के बल पर भी पाप करते हैं और बेधड़क पाप करते हैं, सोचते भी नहीं मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, जिसके कारण मनुष्य को न तो मानसिक शांति मिल पाती है। तो मानसिक शांति क्यों नहीं मिल रही है? क्यों मन शांत नहीं है, हमेशा विचलित है? क्योंकि पाप पाप कर्म बहुत हो रहे, खास करके नशा करना, जुआ खेलना, है ना, इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा बह रहा है। तो इसलिए मानसिक शांति नहीं मिल रही, समझने का, पाप ज्यादा हो रहे हैं, न स्वास्थ्य लाभ पाता है। जिसका मन शांत नहीं है, क्या उसका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। मन खराब है नहीं। तो उसका शरीर भी खराब होगा। सबसे पहला मन खराब होता है, फिर हमारा शरीर खराब होता है। आपने देखा है कोई व्यक्ति टेंशन लेता है, वो खाता है पीता है? कुछ खाता नहीं, उसको नींद भी नहीं आती है, बीमार पड़ता है वो। तो इसलिए तो अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता, क्योंकि ब्रह्मचारी अभी रहना बहुत मुश्किल है ना। महाराज कह रहे थे एक प्रवचन में कि मैं जब अमेरिका में था तो वहां पर जब कोई व्यक्ति 9 साल का होता है, 9 साल का, अमेरिका में महाराज बता रहे थे, तो अगर उसने, है ना, किसी लड़की के साथ कुछ संबंध नहीं बनाए तो उसको कहा जाता था कि तुम रिजेक्टेड हो, तुम इस देश में रहने के लायक नहीं हो। तो महाराज कह रहे थे कि हम इस तरह से स्कूल और कॉलेज में हमको ये सब चीजों को, है ना, बताया जाता था। तो अमेरिका में इस तरीके का माहौल है, सोचिए, है ना। अभी भारत में भी ये सब हो ही रहा है। एक भक्त बता रहे थे कि कुछ भी हो, चाहे कितना भी पैसा लगे, मैं मेरे बच्चों को केवल इस्कॉन के ही स्कूल में डाल दूंगा, चाहे कितना भी पैसा लगे, भले ही मेरा बेटा पढ़े ही क्यों ना, लेकिन मुझे ये बाहर के जो स्कूल कॉलेज पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरे पूरे बच्चे का मर्डर हो जाएगा वहां पर, उसकी चेतना का, है ना। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे को फिर ऐसे स्कूल में डाला जहाँ पर इस्कॉन की संस्था एटलीस्ट सुरक्षित है कुछ कुछ चीजों में। जी, तो अब छात्र जी ब्रह्मचर्य वर्ग का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ मनुष्य गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रम से आते हैं, अपने कठोर पद से आसानी से विचलित हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए कलयुग में खास कर प्रभुपाद जी ये सब इसलिए लिखते हैं क्योंकि कलयुग में कोई संस्कार नहीं है। किसी बच्चे का जन्म भी होता है तो कैसे होता है, कोई कोई गर्भधान संस्कार नहीं, कुछ नहीं, है ना। ऐसे ही स्पॉन्टेनियस सब कुछ अट्रैक्शन होके फिर बच्चे पैदा होते हैं। और इससे महाराज कह रहे थे कि एक ऐसा जीव आकर्षित होता है गर्भ में जो आसुरी व्यक्ति हो, और फिर वही बच्चा गर्भ से आता है और फिर माता पिता का जीवन, है ना, परेशान करता है। तो खास करके त्रेता युग, द्वापर युग और सत्य युग में ये सब चीजें होती थी। 16 संस्कार होते थे जिससे जो बच्चा निकलता था वो नेचुरली वो माता पिता की सेवा ही करेगा वो, क्योंकि उसको उसी तरीके से, है ना, निकाला है जी। तो इसलिए अभी ऐसा बताया जाता है कि अगर इस्कॉन में भी कुछ कुछ ऐसे है जो भक्त है जिनको ये पता है, विवाह के पश्चात फिर वह
गुरु के पास जाकर कहते हैं कि अभी हमको बच्चे को उत्पन्न करना है, कुछ आदेश है, तो उस समय फिर है ना प्रभुपाद जी उनको बताते थे कि आप कम से कम 50 माला करो, दोनों हस्बैंड वाइफ, और फिर आप गुरुजी एक प्रश्न है, पूछ लूं? एक मिनट पहले मैं इसको पूर्ण करता हूँ, और उसके बाद फिर आप है ना बच्चे को जन्म दे दो, फिर वो बच्चा आपका भगवान का भक्त होगा 100%। तो अभी अभी हम देखते हैं कि कुछ कुछ भक्त हैं, उनके बच्चे भक्ति नहीं कर पाते हैं। इसका मूल कारण मैं बहुत फाइंड आउट किया, क्योंकि गीता में तो भगवान लिखते हैं कि जो वैष्णव परिवार में जन्म होता है वो तो भक्त होना चाहिए, लेकिन अभी मैं इस्कॉन के कई परिवार में देखता हूँ तो उनके बच्चे भक्ति भी नहीं करते हैं, माला भी नहीं करते हैं। तो फिर जाके पता चला कि ये गर्भदान संस्कार का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये गर्भदान संस्कार नहीं करते हैं तो फिर उनके घर में भी ऐसे ही संतान उत्पन्न होती है जो है ना भक्त नहीं है। हाँ पूछो मंजू। गुरुजी, जैसे आपने कहा कि मतलब संस्कार पहले करते थे तो उनके घर में जो है माता पिता की सेवा करने वाली संतान पैदा होती थी, तो जो असुर होते थे, है ना, फिर वो कैसे मतलब इतने भगवान से विपरीत हो जाते थे? जैसे शिशुपाल जी थे, वो भगवान को हमेशा ही गालियां देते रहते थे, तो ये ऐसे लोग असुर कैसे हो जाते थे फिर? हरे कृष्णा गुरुजी। जब हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ ना, उस समय भागवत में ऐसा लिखा है कि जो उनकी माता थी दीति, उसने एक अनुचित समय पर अपने पति कश्यप मुनि को इनवाइट किया था, तो उसके लिए वो ऐसे ही गर्भ को आकर्षित कर पाई जो दीति थी। तो शिशुपाल का मुझे पता नहीं, लेकिन पुत्र ऐसे ही होते हैं, खास करके जैसे दुर्योधन है। दुर्योधन कैसे हुआ? तो गांधारी है, तो जब पता चला कि कुंती को बच्चा पहले हो गया मेरे से, तो उसको इतना बुरा लगा, इतनी ईर्ष्या आ गई कि उसने अपने पेट को जोर जोर से मार दिया। तो गांधारी की जितनी भी ईर्ष्या है वह दुर्योधन में प्रकट हो गई, और बच्चा वो आया ऐसे कि जैसे वो गर्भ से निकला चिल्लाते हुए आया, वो एकदम अजीब उसका आवाज था। विदुर ने कहा इसको फेंक दो, इसको कहीं तो, है ना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस बनेगा, पूरे कुरुवंश का विनाश करेगा। धृतराष्ट्र बोलता है ऐसे कैसे विदुर फेंक दूं, मेरा बेटा है ये। तो विदुर बोला भुगतो फिर। तो फिर आगे जाके वही विनाश का कारण बना। तो इसके लिए इतिहास में से बहुत सारे उदाहरण है ना, शिशुपाल हो या फिर, तो सब फाउंडेशन वही है उसका। और कलयुग में तो अभी इतने सारे बच्चे हैं, है ना, देखते हैं ना हम, जब गणपति आता है, नवरात्रि आता है, क्या करते बच्चे, है ना, गलत गलत काम ही तो करते। क्यों करते? क्योंकि उनका जो प्रोक्रिएशन ही ऐसे हुआ, फाउंडेशन। ओके, तो ठीक है। तो कलयुग में समस्त परिवेश श्रद्धा विहीनता से भरा हुआ है, प्रभुपाद कहते हैं। कलयुग में कोई श्रद्धा नहीं है, सब लोग अपने मर्जी से कर रहे हैं। किसी को कुछ बताने जाए कि तो उसका और उसका ऐसा हो जाता है, क्रॉस हो जाता है फिर, क्योंकि कलयुग में किसी को उपदेश अच्छे नहीं लगते, किसी को नहीं। सबको लगता है कि मैं मेरी ही चलाऊंगा, है ना, मुझे ही चलाना है, तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। तो श्रद्धा विहीनता से भरा है, किसी ना किसी के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है ना। श्रद्धा बस हमारे अनियंत्रित मन के ऊपर है बस। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग में पूरा तहस नहस है। तो इसके लिए हमको जो मिला है ना, खास करके हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, माला कर रहे हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कलयुग में पहले तो 1% भी अच्छे लोग नहीं है, और उसमें भी हमको प्रभुपाद जी जैसे आचार्य मिले हैं, और इतनी अच्छी संस्था मिली है, इतने अच्छे ग्रंथ है। तो एक तरीके से हमें जैकपॉट मिला है प्रभुपाद जी की कृपा से। अभी इस जैकपॉट को हमें अंतिम समय तक निभाए रखना, यही हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए हमें विचलित नहीं होना है। विचलित होने का जब समय आता है, और वही व्यक्ति विचलित नहीं हो सकता, वो ध्यान पूर्वक सुनता है हर एक बात, हर एक शब्द, हर एक बातें, है ना। तो हमें भगवान के कथा के सामने उस समय ऐसे बैठना चाहिए कि ये कथावाचक जो शब्द बोल रहा है ये मेरे लिए बोल रहा है,
और मैं हर एक शब्द इस तरह से पीऊंगा जिस तरह से प्यासा पानी पीता है ना। हर एक शब्द जानबूझकर हर एक शब्द के ऊपर ध्यान लगाना होता है। ऐसे थोड़ी ना हम कुछ काम कर रहे हैं चलो सुन, ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपका मन लग रहा है, थोड़ा बहुत कुछ चीजें कान में पड़ रही है, लेकिन पूरी तरीके से जब हम फोकस हो जाते हैं तब जाके कुछ रिजल्ट मिलता है। तो मनुष्य अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते, है ना। मनुष्य अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। आवाज मेरा आ रहा है सबको? बाहर का जी आवाज आ रहा है? जी गुरुजी आ रहा है। ओके, जी आ रहा है। तो ओके, सब बातें समझ में आ रही है? क्योंकि मैं तो बोलता ही जा रहा हूँ आधा घंटा 40 जी मिनट। समझ आ रही है। समझ में आ रही है ना? क्या क्या बातें अभी अभी हमने कही, बहुत सारी बातें मैंने आज कही। जो जो मेरे मन में आई मैं बोलता गया। जो जो मैंने सुना है आपको सब बताया मैंने, खास करके कलयुग के बारे में, क्योंकि आज का श्लोक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। क्योंकि हम सब लोग आगे पीछे सब देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि सुबह ये बहुत अच्छा बिहेव किया और शाम को इतना खतरनाक काम करके आया है। बराबर है, ऐसा भी होता है। सुबह बहुत अच्छा दिखता है, एकदम सोफिस्टिकेटेड, और शाम को क्या हो गया इसको, अचानक पूरा दारू पी के आया है, गुटखा खा के, सिगरेट पी के आया है, तो विचलित हो गया है बेचारा, है ना। जब व्यक्ति विचलित होता है तो पहला अटैक किस पे होता है? पहला अटैक नशे पे होता है। नशा, है ना, तुरंत तुरंत होता है वो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं क्या अभी? हाँ पूछो, क्या प्रश्न है? प्रभु जी, जैसे आपने वो बताया कि गर्भाधान संस्कार करते हैं, लेकिन अभी हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस्कॉन में उसके बाद आए, मतलब बच्चा हो गया उसके बाद पैदा हो, फिर उसके बाद इस्कॉन से कनेक्ट हुए, तो ये सारी चीजें बाद में पता चली। लेकिन अभी कैसे फिर उस चीज को ठीक किया जाए अपने बच्चों को लेकर? हाँ जी, तो अभी जो हो गया सो हो गया। अभी एटलीस्ट हम सबसे पहले है कि माता पिताओं को बच्चों के सामने अच्छा रोल निभाना चाहिए। जैसे माता पिता हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे भक्त बने, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं पहले बनूं। तो पूरे इस्कॉन में यही प्रॉब्लम है मोस्टली, कि उनको लगता है कि मेरा बेटा जल्दी उठ के जप करे, लेकिन वो स्वयं नहीं उठते हैं। तो इसके लिए है ना, बहुत ही समस्या का कारण बनता है। तो अगर हमको अभी बच्चे हो गए तो हो गए, अभी हम क्या है, डायरेक्ट प्रोसेस उल्टा तो कर नहीं सकते, हो गया सो हो गया, अभी क्या करें। तो अभी हम एटलीस्ट अपने उदाहरण से बच्चों को सिखाए, तब जाके कुछ हो सकता है ना। और फिर भी वो नहीं सुनता है तो आप उसको समझाते रहिए। फिर थर्ड स्टेप है वो, जब उसको ठोकर मिलेगी ना, फिर वो आपके पास आएगा। लेकिन उस तक आपको राह देखना है। कभी भी बच्चों को जबरदस्ती मत कीजिए जब करने के लिए, कभी भी नहीं। उसकी नई इच्छा है, उसको रहने दो, उसको समझाते रहिए, है ना, कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है ना। फिर भी उसको, अभी वो जवानी का नशा ऐसे होता है कि वो सुनता ही नहीं है। लेकिन जब उसको ठोकर लगती है ना, तो उसको फिर वही व्यक्ति याद आएगा, माता पिता, कि हाँ मेरी माँ हमेशा बोलती थी, चलो जाता हूँ अभी। फिर वो आप बोलोगे तो वो सुनेगा। तो कभी कभी माता पिता इतने क्या बोल सकते, विवश हो जाते हैं कि सब कुछ बोलते नहीं, तुम अभी करो, अभी आ जाओ। नहीं, ये सब नहीं चलता है अभी। समझ में आ रहा है आपको इसका उत्तर? ओके जी, तो और किसी का कुछ प्रश्न है? एक प्रश्न लेते हैं, फिर मैं आगे की 5 पंक्तियां पूर्ण करता हूँ। तो आज शायद बहुत प्रश्न हो सकते हैं क्योंकि ये हॉट टॉपिक है जी। हाँ अभी जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्या भक्त का पाप करने की प्रवृत्ति है? और तो गुरुजी, और जो भक्त की आयुष क्यों घटता है? हरे कृष्ण। भक्त की पाप करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन जब भक्त रजोगुण में प्रवेश करता है, उसका जपा अच्छा नहीं होता है, फिर वह रजोगुण की तरह बिहेव करेगा। तो भक्त का पाप करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि इन गुणों के प्रभाव से हमसे कोई गलत चीजें हो जाती है। तो हमें अपने आप को सत्वगुण में रखना है। तो सुबह उठ के
16 माला का जब तो करना ही चाहिए किसी भी हाल में, चाहे ठंड पड़े गर्मी पड़े। उसके बाद चाहे तो आप सो जाइए, रेस्ट लीजिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट ममता पाल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सेवक तुलसी चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे बेटे के बारे में थोड़ा बोलना चाहती हूँ। पहला मेरा गलती है, क्योंकि मैं छोटे से उसके हाथ में फोन देके जो खाना नहीं खाता तो तभी उसको फोन देके देके खिलाना, ये माता पिता की ही गलती रहती है एक्चुअली, आदत करवाने का। ये मैं स्वीकार करती हूँ अभी, क्योंकि वो आदत ही ऐसा हो गई है कि अभी पढ़ाई करे और बाद में अभी स्कूल में क्या फोन भी देना पड़ता है। फोन बिना तो कॉलेज स्कूल में चलता ही नहीं है, ऐसा है। तो उसकी वजह से वो कैसा ज्यादातर गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं, ऐसा घंटा पर घंटा, जी बोले जी तो भी सुनने को ये नहीं। माला करता है, आपने बोला था तो वो 6 माला 8 माला रोज करता है, ऐसा। और बाकी कुछ भी भगवान का सेवा वगैरह बोली तो भी करता है, थोड़ा बहुत भोग दिखाना या फिर एक आध दिन कर लेता है, जी लेकिन वो उतना एक ही कमजोरी है उसका। हाँ उसका मैं क्या करूँ, मुझे कुछ टेंशन है बहुत। जी, तुम्हारे बेटे को मेरे पास भेज दो, मैं उसको मेरे पास रखता हूँ कुछ दिन के लिए, जी ठीक है। तो कभी भी बच्चा माता पिता के पास सुधरता नहीं है, बराबर है, चाहे कितना भी वो प्रयास करे। इसके लिए पहले गुरुकुल हुआ करते थे, है ना। गुरुकुल में उसको माता पिता से दूर भेजा जाता है, तो वहां पर वो बराबर बात मानता है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि अभी मोबाइल दिया है, अभी बड़ा बेटा है ना, तो अभी वो बड़ा बेटा नहीं मानेगा। चाणक्य पंडित कहते हैं 17 कि 18 साल है। बहुत बड़ा है अभी, अभी तो ठोकर दे के ही जब, है ना, सीखेगा वो, ठोकर लगेगी, तब तक आपको अभी राह देखना है उसकी, है ना। उसको समझाते रहना है, जबरदस्ती मत कीजिए बस। ओके जी। धन्यवाद। और उसको यात्रा यात्रा में लेके आ जाओ, है ना। यात्रा में जी अच्छा गुरु जी, रहता है एटलीस्ट। कोशिश करेंगे जी। हाँ, तो यात्रा में क्या है, कुछ देखेगा तो शायद उसको सही अच्छे की पहचान हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ऋतु रानी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि अमेरिका के लोग थे, जो हिप्पी लोग थे, उन लोग का तो कभी गर्भ संस्कार संस्कार नहीं हुआ था, तो फिर वो लोग कैसे भक्ति में आए? हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। वो लोग भक्ति में कैसे आए, तो अगर मान लो किसी के ऊपर गर्भधारण संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसके ऊपर किसी शुद्ध भक्त का कृपा हो गया, है ना, तो फिर वह तुरंत, ये सबसे इजी और फास्ट प्रोसेस है, लेकिन उतने सभी लोग भाग्यशाली नहीं होते हैं। तो इसके लिए जितने भी अमेरिका के भक्त हैं, वो प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, और प्रभुपाद जी के ऊपर उनका प्रेम जड़ा पहले तो, है ना। प्रभुपाद जी ने उनको प्रेम दिया ऐसा नहीं है, लेकिन उनका भी क्वालिफिकेशन था कि उनको प्रभुपाद जी बहुत पसंद आए। और जब किसी बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अगर भक्त के ऊपर हृदय आ गया, तो फिर ये सबसे बड़ा शॉर्टकट होता है उसके सारे अनर्थों को डाइल्यूट करने का। एक झटके में इस सब को छोड़कर, है ना, तुरंत वह अच्छा भक्त बन जाता है। तो जैसे कि हम्म, हम लोग के घर में भी कोई भक्त नहीं है, और जैसे कि हम लोग जिस प्रकार जुड़े थे, हम लोग किस प्रकार मतलब कि जैसे कि हम लोग की कैसी रही कि जैसे हम लोग भक्ति में आए, क्योंकि हम लोग के यहाँ भी कोई भक्त नहीं है, सब जैसे कि भौतिक जगत में ही पड़ा हुआ है। हम्म जी जी, तो मैं वही तो बताया ना कि अमेरिका हो या भारत हो, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लोग ही खराब हैं। भारत के लोग तो कभी कभी मुझे उससे भी खराब लगते हैं, क्योंकि मैंने भारतीयों के साथ मैंने काम भी किया है जहाज में। तो सबसे बड़े पाप है, मैंने भारतीय व्यक्ति को ही देखा है करते हुए अमेरिका में। अमेरिकन लोग उतना नहीं करते, सोफिस्टिकेटेड होते, तो उसके लिए ऐसा नहीं हम मान सकते। तो अभी हम भी सब ऐसे ही परिवार में जन्मे हैं, लेकिन हमारा एक सौभाग्य है कि किसी ने हमको समय दिया, किसी ने हमसे बात की, किसी ने हमको समझ लिया, फिर उसने भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया, फिर मैंने पकड़ लिया। तो इस तरीके से फिर शायद हम में परिवर्तन हुआ होगा। तो मेरे केस में भी ऐसा ही है। मैं कभी भक्ति करना नहीं चाहा था, मैंने बार बार मैं बोलता हूँ, ना मुझे भक्ति करने की कोई इच्छा थी। बस किसी भक्त ने कहा कि ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर लोग अच्छे हैं, तो तुम भक्ति करो, माला करो,
तो मैंने प्रयास करके देखा, फिर मुझे धीरे-धीरे ये चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी, तो अभी मैं फुल टाइम कर रहा हूँ ये। तो हमारा किसी का कुछ गोल नहीं होता है, हम जब भक्तों के संपर्क में आते हैं तो हमारे भीतर ये सब परिवर्तन होने लगते हैं। ओके, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इतना याद रखिए। ना हमारा कोई गर्भदान संस्कार हुआ है ना? सबसे बड़ा गर्भदान संस्कार प्रभुपाद जी ने ही हमारे ऊपर किया है, जब हम, है ना, बाहर निकले माता के पेट से। ओके जी, नेक्स्ट सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यही सवाल मेरा था। बच्चे बड़े हो गए, सुनते नहीं है। हाँ हाँ जी, ओके, मैं सबके लिए कॉमन आंसर देना चाहूँगा। अगर आपके बेटे 11-12 साल से आगे है ना, तो आप उनको कुछ भी ज़बरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि ऐसा चाणक्य पंडित का भी यही कहना है कि 11-12 साल के पश्चात आप आपके बेटे को मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना? आपकी बेटी हो या बेटा हो, आप उसको ऐसे छड़ी लेके डाँट नहीं सकते, है ना? बराबर है? तो फिर वो घर छोड़कर भाग जाएगी, है ना? किसके साथ? तो पहला ये चीज़ करना है। दूसरा चीज़ करना है कि आपको अपने उदाहरण से उनको सिखाना है। जैसे आपको भी अपने पति के साथ, है ना, बैलेंस रिलेशन, उनके सामने तो कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वही देखते हैं, अरे मेरी माँ तो मेरे पापा से बहुत ये करती है, लड़ाई करती है, मुझे बहुत समझाती रहती है। तो इससे भी बच्चे ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हैं ये सब चीज़ें। तो इसके लिए मैं वापस कह रहा हूँ कि हमें सबसे अच्छी माँ और सबसे अच्छे पिता बनने चाहिए पहले तो, तब जाके हम बच्चे को कुछ बोल सकते हैं। तो अच्छे माता पिता बनने का तात्पर्य है कि पहले हमें भगवान को स्वीकार करना चाहिए और उनको हमको सही राय देते रहना चाहिए कि बेटा देखो ये गलत है, ऐसा नहीं करते हैं, बस उतना ही बोलिए। कभी ना कभी वो जब ठोकर लगेगी तो आएंगे वो, लेकिन राह देखना पड़ेगा। और जिसके बच्चे छोटे हैं, 10 साल से भी नीचे है, 11 साल से नीचे है, तो आप उनको अभी भी थोड़ा बहुत शासन करके सुधार सकते हो। और खास करके बच्चे को मोबाइल तो बिल्कुल नहीं देने का, चाहे वो रोए, चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करे। या फिर ऐसा चीज़ अभी मोबाइल में आता है कि नेट का कुछ टाइमिंग होता है, या फिर उसको नेट को आपको एडजस्ट करना पड़ता होगा, लेकिन आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं कि वो बोलते हैं कि तुमने कुछ किया है, करो करके, है ना? तो ये सब चीज़ें हैंडल करना बहुत कठिन हो जाती है। और सबसे अभी आधुनिक शिक्षण पद्धति का सबसे बड़ा समस्या है कि मोबाइल पे ही सब क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो, ये है वो है। तो इसके लिए बच्चे को इतना गंदा आदत लगता है कि उसके हाथ में मोबाइल रहता है, जैसे क्लास खत्म होता है उसको पता है अभी क्लास खत्म हो गया, अभी मेरा मेरा क्लास शुरू होगा, तुरंत वहीं पर ही जाता है वो बिना परमिशन के ही, और फिर हम्म, चालू हो जाता है वो ऑनलाइन गेम में। तो इसके लिए गुरु जी, नेट। ज्यादातर कोरोना के बाद ये मोबाइल का ये शुरू हुआ है बच्चों को देना, नहीं तो इसके पहले नहीं था। जी, जो भी हो गए अभी क्या करे। तो इसके लिए हमें नेट का जो पैक होता है ना, खास करके नेट का बटन, ये माता पिता के अंडर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा है कि कब मेरे माता पिता उसको स्विच ऑफ करे, ये बेटे को पता नहीं होना चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है। ओके जी, नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्णा भगवान सही भक्तों को गुरु समझाना। तो ये हरिद्वार स्टेशन पे आना है या ऋषिकेश पे आना है, यही मुझे थोड़ा हरिद्वार पूछा। स्टेशन है, हरिद्वार स्टेशन पे आना है। जी जी। हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये आश्रम है, प्रेम प्रेम मंदिर आश्रम, है ना? तो वहाँ पर ही अभी 50 लोगों का बुकिंग किया है, तो आप कृपया करके आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जी जी 4 दिन हम बिल्कुल। भक्तों के साथ रहते हैं, तो अच्छा आपको एक मिलेगा, है ना? क्योंकि हम जब देखो, हम जब परेशान होते हैं ना जीवन में, उस समय ये 4 दिन ही हमको याद आते हैं, वो दिन मेरे जिंदगी के बेस्ट दिन थे। तो इसलिए हम फिर होपलेस नहीं हो जाते, इसके लिए हमको यात्राएं करनी चाहिए। ओके जी, धन्यवाद गुरु। नेक्स्ट मंजू सिंह। गुरुजी, मुझे मेरे 2 प्रश्न हैं। गुरुजी, जैसे आप कल योगा लेडर जब बता रहे थे, तो हम तो सीधे डायरेक्ट आपके कनेक्शन में आए हैं और भक्ति से जुड़े हैं। तो क्या हम अपने पुराने जन्मों में एक-एक सीढ़ी करके चढ़ के आए होंगे, ऐसा पॉसिबल है? और दूसरा प्रश्न है गुरुजी, क्या विद्यावान और विद्वान में क्या अंतर होता है गुरुजी?
पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि हम में से कोई भी है कलयुग में खास करके योगा लैडर से नहीं आया होगा, क्योंकि योगा लैडर केवल वर्णाश्रम में काम करती है। त्रेता युग, सत्य युग, द्वापर युग, हम सब लोग डायरेक्ट किसी भक्त के संपर्क में आके भक्ति को स्वीकार किए हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल है। दूसरा कौन सा बताया था? गुरुजी, विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? विद्वान और विद्यावान, ये तो एक ही शब्द का दो मीनिंग हो सकता है, लेकिन इसका गहरा अंतर है। विद्वान वो होता है कि जो अपनी विद्या के ऊपर विद्या विद्या से वह बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके उसने ज्ञान अर्जित किया होता है, विद्वान, है ना। और विद्वान विद्वान हो या फिर विद्यावान हो, वो दोनों एक ही चीज है। लेकिन हमें आध्यात्मिक दृष्टि से ये समझना चाहिए कि विद्वान वो है जिसने आध्यात्मिक गुरु के आश्रय में रहकर शास्त्रों का पढ़ाई किया है, हमारे लिए वो विद्वान है। क्योंकि अगर हम शास्त्र इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे तो हमें केवल अहंकार ही आएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट रितु जेठवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्रणाम प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे हम ये देखने को मिलता है काफी। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है क्या? हरे कृष्णा जी, आ रहा है। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है जी प्रभु जी, जी? हाँ बोलिए, आपके पीछे से कुछ नॉइज आ रहा है। ओके हाँ ओके। बोलिए। प्रभु जी, मतलब ऐसा भी देखने को मिलता है कि इस्कॉन टेम्पल में हम, मतलब मेरे ही कलीग है जिनके बच्चे बहुत ज्यादा कीर्तन में और इन सब में हैं, मतलब बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई इतनी नहीं करते, मतलब पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो फिर उनके पेरेंट्स उस चीज के लिए भी परेशान होते हैं। तो इस चीज में क्या करना चाहिए प्रभु जी कि ज्यादा, मतलब एक अच्छी जगह जा रहे हैं वो, अच्छा भगवान में उनका मन लग रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे, तो फिर इस चीज में हमको क्या करना चाहिए? नहीं, इस चीज में भी हमको बैलेंस रखना चाहिए, है ना, कि उसको कीर्तन वगैरह तभी कराने के लिए मंदिर में लेके जाना चाहिए उस समय उसका एग्जाम ना हो, है ना। मंदिर में हमेशा जाने से अच्छा है कि हफ्ते में एक दिन जाना चाहिए, खास करके क्योंकि बच्चों को उतना नहीं होता है कि कौन सी चीज कितना प्रतिशत लेनी चाहिए। और खास करके बच्चों को, फिर इस्कॉन के बच्चों को हमने ऐसे भी देखा है कि वह जब एग्जाम आते हैं तब कीर्तन में ज्यादा उनको रुचि आती है, और एग्जाम खत्म होती है तो फिर कीर्तन भी उनका खत्म हो जाता है। तो एक तरीके से वो ट्रैक होता है माया का। ट्रैप, माया का सबसे बड़ा ट्रैप होता है कि एग्जाम के समय ही प्रभुपाद की किताबें भी अच्छी लगती हैं, गीता भागवत, और एग्जाम खत्म होने के बाद फिर पढ़ने की इच्छा नहीं होती। तो माया का ट्रैप होता है। तो उसके लिए हमको उस तरीके से भी एजुकेट करना चाहिए। एक्चुअली चाइल्ड अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं इस्कॉन मंदिरों में, पेरेंट्स मीटिंग भी होते हैं, है ना। पेरेंट्स के लिए किस तरह से बच्चों को बड़ा करना, ये भी होते हैं इस्कॉन मंदिरों में, है ना। तो मैंने ऐसे 2-4 प्रोग्राम अटेंड किए हैं, तो उसके बेस पे मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैंने उस प्रोग्राम में सीखे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। खास करके जो माता पिता इस्कॉन के भक्त हैं उनके भी बच्चों को देखा है कि वह ज़्यादा ही भक्ति करते हैं, तो उससे भी माता पिता को अफेक्ट हो जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो एजुकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। तो एक बिना एजुकेशन से केवल ये भक्ति करता रहेगा तो पता नहीं है किस तरह से ये, है ना, ग्रेजुएशन होगा या नौकरी करेगा या अपना संसार चलाएगा। तो इसके लिए ये चाइल्ड एजुकेशनल अवेयरनेस पे प्रोग्राम होते हैं इस्कॉन मंदिरों में। तो उसमें वहाँ पर उनको एक साइंटिफिकली प्रेजेंटेशन दिया जाता है कि भक्ति भी कितनी ज़रूरी है और भौतिक एजुकेशन भी ज़रूरी है, दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए, इस तरीके से। ठीक है, ओके प्रभु जी, नेक्स्ट हरे कृष्ण। विशाली दत्त। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इस श्लोक में तात्पर्य में कलयुग को लोह युग कहा है, तो ये लोह युग मतलब वही है, लोहे में कोई गुण होता नहीं है, है ना। पहले स्वर्ण युग होता था, सत्य युग। तो लोह युग मतलब यहाँ पर लोगों के हृदय लोहे के जैसे है, सख्त, है ना। लोहा कैसे होता है? सख्त होता है, लोहा में कुछ गुण नहीं होते, है ना।
चांदी में कुछ तो गुण होते हैं, सोने में कुछ उसकी वैल्यू होते हैं। तो लोह गुण, लोह युग मतलब वही है कि यहाँ पर लोगों के हृदय लोहे के जैसे होते हैं, कोई गुण नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसके लिए इसको लोह युग भी कहा गया है। ओके, वैसे तो उसका कोई डीपर मीनिंग नहीं है, लोह युग मतलब वही होगा। ओके, तो ये 4 लाइन है, मैं 4 लाइन खत्म करता हूँ 5 मिनट में नहीं तो ये कल भी मुझे रिपीट करना होगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। तो मनुष्य अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते, अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने हेतु मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्र तथा समुदाय का निर्माण कर लिया है। फिर ये बड़े बड़े छोटे छोटे ग्रुप पता है क्यों बनाए जाते हैं? जैसे अभी सोसाइटी हो, आपने देखा है कि अगर 3-4 बिल्डिंग है तो हर एक सोसाइटी का एक ग्रुप होता है ना। फिर छोटे छोटे ग्रुप क्यों क्रिएट किए जाते हैं? ताकि फिर मेरे जो अभिलाषाओं को मैं एक समाज के सामने में रख सकूं, तो इसके लिए छोटे छोटे ये गट बनाए जाते हैं। अभी हम हिंदू धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म में आप देखोगे तो छोटे छोटे कितने गट आपको मिलेंगे, कम से कम 100-200 मिलेंगे, है ना। जैसे एक ही मोहल्ला है, एक ही मोहल्ले में भी कम से कम 4-5 आपको गट मिलेंगे छोटे छोटे, है ना। तो इस तरीके से फिर ये पहले भारत था, वो एक क्षत्रिय राजा था, एक क्षत्रिय परीक्षित महाराज जी राज्य करते थे पूरा ये विश्व। लेकिन अभी कितने अभी देश कितनी नाम है पूरे वर्ल्ड में, कितने देश है? कुछ तो मैंने सुना है कि 250 कितने हैं? 193। हाँ, देखो अभी 193 बड़े बड़े छोटे छोटे समुदाय बने। कैसे बने? ये पिछले 5000 साल में ही बने। ये छोटे छोटे भारत, चाइना, रशिया, अमेरिका, है ना, यूक्रेन, है ना, सिंगापुर, छोटे छोटे कैसे बने? ये ऐसे ही बने, एकजुट खड़ा हो गया, उसको लगा भी मुझे अपना चाहिए। फिर अभी लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं इतने सारे? उसी के कारण, क्योंकि मेरा इलाका है, मुझे राइट चाहिए, है ना, मुझे सरकार से कुछ मुझे अधिकृत ताकि हम नौकरी के लिए अप्लाई कर सके, ये कर सके, वो कर सके। नहीं करेंगे तो फिर वो रेलवे को जलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यही हो रहा है अभी, है ना। तो विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है ना। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर चलता रहता है ना, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। इसलिए कठिन हो गया है क्योंकि हर कोई को अपना ही एजेंडा यहाँ पर चलाना है ना। जैसे अभी प्रजासत्ताक दिन है आज का भारत, तो भारत के लिए सबसे बड़ा ये त्योहार है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो अच्छा त्योहार नहीं है, या चाइना के लिए भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनका अलग है ना, उनका समाज अलग है, उनका राष्ट्र अलग है। तो इसके लिए वो हर व्यक्ति अपना अपना ही देखता है मोस्टली, है ना। लेकिन जब विश्व है पूरा कृष्ण भावनाभावित हो जाएगा, तब जाके फिर पूरी संस्कृति में, है ना, एक निखार आएगा। तो प्रभुपाद जी इसी प्रयास में जुटे थे। प्रभुपाद ने कभी ये नहीं सोचा कि केवल भारत ही कृष्ण भावना भावित बने। प्रभुपाद ने सोचा कि पूरे विश्व को करना है। इसके लिए प्रभुपाद ने 12 साल विश्व भ्रमण किया, 12 बार, है ना, 12 बार उसने पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाए। अपने सेहत का कुछ ख्याल नहीं रखा, खाने का, पीने का, बस दौड़ते रहे। तो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतितात्माओं को मुक्त करने हेतु उत्सुक थे, अतएव वे सूत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए ये जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है, इसके तात्पर्य तो बहुत सुंदर है, आप वापस एक बार पढ़िए, है ना। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने एक ही श्लोक कवर किया, है ना। तो आज के क्लास में हमने बहुत चीजें बताई, हो सके तो वापस एक बार आप सुनिए, क्योंकि ये पूरा कलयुग का निचोड़ है। कलयुग में सभी ये होता रहेगा। तो हमें सुबह उठ के जपा करना है और अपनी चेतना को कैसे तो बनाए रखना। एक दिन भी जपा नहीं करोगे ना तो तुरंत इफेक्ट हो जाएगा, तुरंत। तो फिर हम वापस फिर ट्रैक पे आने के लिए समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम।
आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ठंड लग रही है ना बहुत? चाय पीना है? दूध लेके आ। कहाँ जा रहा? धूप में बैठेगा, कुर्सी ले जा।